दोस्तों, अगले भाग मशरूम की खेती में आपका स्वागत है। आज मैं दिखाऊंगा कि बटन मशरूम की खेती में जब माइसेलियम आपका फैल जाए तो हम लोग कैसे केसिंग करेंगे। तो केसिंग करने से पहले आप लोग रफलिंग की प्रक्रिया को पूरा करें। नज़दीक से देखें कि यह जो परत है, इस परत में इसको भुरभुरा बना लें इस तरह से। ध्यान रखें कि यह कुछ मोटा इस तरह से न रह जाए, भुरभुरा ये हो जाना चाहिए ऊपर का लेयर जिसमें आपका माइसेलियम फैला है। कम से कम आधा इंच तक भुरभुरा बनाएं, ज़्यादा नहीं। ये रफलिंग करने से फ़ायदा क्या मिलेगा, ये अंतर समझे। यदि आप रफलिंग नहीं करते हैं तो समझिए कि जो मशरूम आएगा तो उसमें दोनों मशरूम ज्वाइंट होके निकल जाएगा। तो क्या होगा कि उसको तोड़ने में यानी हार्वेस्टिंग करने में परेशानी होगी। और यदि आप रफलिंग कर देते हैं तो हार्वेस्टिंग करना आसान होगा, मशरूम सिंगल सिंगल पीस निकलेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इधर भी है, वही करेंगे। कम से कम आधा आधा इंच आप इसे रफलिंग कर दें। ऊपर में पेपर देना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि नमी, पेपर के ऊपर से यदि आप पानी देते हैं तो नमी बराबर मात्रा में रहेगा। ये जो भी मोटा इस तरह से जो भी उल्टी टाइप का हो गया है, इसे आप इसे तोड़ दें, ठीक है। और ये आधा इंच के करीब ये हो गया, बराबर कर दें। बराबर करें, भुरभुरा हो गया। और इसमें 1 से 1.5 इंच तक हम लोग केसिंग करेंगे। चलिए, अब केसिंग में किस तरह से अब हम लोग करेंगे, इस प्रक्रिया को अब आगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देख लें केसिंग मिट्टी के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। यह आपका वर्मी कंपोस्ट है। तो वर्मी कंपोस्ट को हम लोग क्या किए हैं कि चलनी की सहायता से हम लोग चाल लिए हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से। ये 2 साल पुराना केचुआ वाली खाद है, तो आप लीजिए और इस तरह से चाल लीजिए। इससे क्या होगा कि जो मोटा मोटा कण ये है, इसे फिर से तोड़ के फिर से चाल सकते हैं। और यह केसिंग मिट्टी कुछ इस तरह का होना चाहिए, पूरा भुरभुरा होना चाहिए। कहिए कि एक तरह से आपका चाय पत्ती की तरह ये हो जाएगा, ठीक है। तो और इसी से हम लोग केसिंग करेंगे। तो ये वर्मी कंपोस्ट हो गया। और मैं दिखाता हूँ, यह जो है मेरा वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी, ये दोनों का मिक्सचर है। लगभग 15 दिन पहले मैंने इसको उपचारित किया था और उसके बाद से ये हमारा तैयार है। इसको भी चलनी की सहायता से छान लेंगे और इसका भी जो कण बचेगा, जो चायपत्ती की तरह यानी कि भुरभुरा, उससे हम लोग केसिंग करेंगे। तीसरा चीज़ है कि अब इसके अलावा हम लोग राख का भी प्रयोग करेंगे और एक इधर मिट्टी का प्रयोग करेंगे। तो यह भी हमारा सिर्फ मिट्टी है, तो ये भी मिला के हम लोग वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के भी कर सकते हैं। राख का प्रयोग भी कर सकते हैं। राख वाला प्रक्रिया भी मैं आगे दिखाऊंगा। और सिंगल कोकोपीट से, तो कोकोपीट भी देखें, कोकोपीट भी हम लोग का तैयार है। आइए इधर देख लें। कोकोपीट भी फूल के पूरा तैयार है। अब इसे क्या है कि भुरभुरा पहले बना लेंगे। पहले पानी का मात्रा कितना होना चाहिए ये समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें पानी का मात्रा अधिक है, लेकिन आप लोगों को करीब इतना रखना है, इस तरह का इतना करीब रखिए भुरभुरा, और उसे सबको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके हम लोग केसिंग करेंगे, तो उसे हम लोग दिखाएंगे। उस प्रक्रिया को और गहराई से मैं दिखाऊंगा। इतना यदि आप रखते हैं, कोकोपीट में ध्यान दीजिए कि पानी सोखने की क्षमता है, और ये हमेशा नीचे यानी कि जहाँ तक माइसेलियम आपका फैला हुआ है वहाँ पानी बराबर मात्रा में ये नमी बरकरार रखेगा। तो ओनली सिर्फ कोकोपीट से यदि आप करते हैं तो समझिए कि प्रोडक्शन आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा।
और मिक्स करके करते हैं तो प्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है। अगले भाग में हम लोग फिर देखेंगे और मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग केसिंग करेंगे।